राधे कृष्ण। अब मैं 17वें अध्याय के 13वें श्लोक से मद्भागवत गीता का शुभारंभ करता हूँ। सभी प्रेमी जनों सुनना, अंतःकरणों में धारण करना। सबको मेरा राधे कृष्ण। विधिहीन मश्रेष्ठ न मंत्रहीन मदीक्षणम श्रद्धा विरहितम यज्ञम तामसम परे शक्ति। हे अर्जुन, जो यज्ञ शास्त्र की विधि से हीन, यज्ञ के योग अन्न से रहित, मंत्रहीन और दक्षिणा रहित, बिना श्रद्धा के किया जाता है, वह तामस यज्ञ कहलाता है। यज्ञ समझ लीजिए, जो यज्ञ शास्त्र की विधि से हीन, यानी पुस्तकों से अलग, यज्ञ के योग अन्न से रहित, जिसमें अन्न भी नहीं रखा जाता है, और मंत्रहीन, दक्षिणा रहित भी और मंत्रहीन, इधर उधर की बातों से कर दिया, बिना श्रद्धा के किया जाता है, वह तामस यज्ञ कहलाता है। देव ध्वज गुरु प्राज्ञाय पूजनम शौचम आर्जवम ब्रह्मचर्ये महंसा चा शरीरम तप उच्यते। कहा उन्होंने कि हे अर्जुन, देवता, ध्वज, गुरु और तत्व ज्ञानियों का पूजन करना, पवित्र रहना, सबसे नम्र रहना, ब्रह्मचर्य व्रत का धारण करना और किसी को कष्ट न देना शारीरिक तप है। किसी को कष्ट न देना ये शारीरिक तप है। अनुद्वेगकरं वाक्यं सत्यं प्रियाहितं चायत् स्वाध्यायाभ्यासनं चैव भाण्डेयं तप उच्यते। हे अर्जुन, जिस वचन से किसी के मन में घबराहट ना हो, सत्य हो और सुनने वाले को प्रिय लगे, परिणाम में हितकारी हो, ऐसे वचन का कहना, वेद के पाठ का सदा अभ्यास करना, ये वाचक तप है। तप वाचक तप है। मना प्रसादा सौव्यतम मौनमात्म विनिग्रह भावा सुधीर तयेत तपो मानस मुच्यते। हे अर्जुन, मन को प्रसन्न रखना, चित्त में शांति रखना, मौन धारण करना और विषयों से मन को रोकना, अंतःकरणों को शुद्ध रखना, ये सब मानसिक तप है। श्रद्धया परया तप तो तप इस्तत् त्रिविधम नरः अफलांकक्षुक्ता है सात्विक परिचक्षते। हे अर्जुन, फल की कामना के बिना अत्यंत श्रद्धा से जो कायिक, वाचक और मानसिक तीनों प्रकार का तप किया जाता है, वह सात्विक तप कहलाता है। फल की कामना के बिना सत्कार मान पूजार्थम तपो दम्भेन च व्यत् क्रियते तदिम प्रोक्तम राजसम चलम ध्रुवम। हे अर्जुन, जो तप अज्ञान के आग्रह से अथवा बढ़ाई साबित करने के लिए और दंभ से किया जाता है, वह अनित्य, क्षणिक और राजस तप कहलाता है। राजसी तप कहलाता है। जो मान बढ़ाई के लिए राजस तप कहलाता है। हे अर्जुन, मूढ़ग्राहेणात्मनो यत पीडया क्रियते ततः परस्योतो साधनार्थं वा ततः मुद्दाहितम। हे अर्जुन, जो तप अज्ञान के आग्रह से अथवा शरीर को कष्ट देकर या औरों को मारण, मोहन, उच्चाटन आदि कष्ट देने के निमित्त किया जाता है, वह तामस कहलाता है।
दातव्यमति यद्धानां दीयते अनुपकारणे देशे काले च पात्रे च तद्दानं सात्विकं स्मृतम। हे अर्जुन, देना ही है ऐसा निश्चय करके तथा देश काल और पात्र का विचार करके जो दान दिया जाता है वह सात्विक दान कहलाता है। यतु प्रत्युपकारार्थं फलमुद्देश्यं वा पुनः दीयते च पशिष्टकृतं तद्दानं राजसं स्मृतम्। जो दान बदले की इच्छा से दिया जाता है अथवा स्वर्ग आदि फल की इच्छा से दिया जाता है या दान के समय चिंता में दुख होता है वह दान राजस कहलाता है, राजस कहलाता है। ये कितनी अच्छी बात लिखी है। आदेश काले यद्दानां पात्र भयक्षम दीयते असत्य कृत्वां बज्ञातम तताम समुदाहितम। जो दान निरादर और तिरस्कार के साथ देश काल विचार किए बिना अपात्रों को दे दिया जाता है वह तामस है। ओम तत् दिति निर्देशो ब्राह्मण स्त्र विधवा स्मृता ब्राह्मणास्तेन्द्रियाश्च यज्ञाश्च विहिता पुरा। ओम तत् सत, ये तीनों शब्द परमात्मा के नाम के उच्चारण हैं। विधाता ने सृष्टि के आदि में इन तीनों का उच्चारण करके ब्राह्मण वेद और यज्ञ का निर्माण किया है। तस्मादो नित्योदाहत्तो यज्ञदान तपा क्रिया प्रवर्तन्ते विधानोक्ता सततम ब्रह्मवादिनाम। ओम शब्द परमात्मा का निर्देश है। इससे ओम शब्द का उच्चारण करके यज्ञ दान तप आदि शास्त्रार्थ क्रियाओं को करते हैं। तदित्याना विसंध्याय फलम यज्ञ तपः क्रिया दान क्रियाश्च विविधा क्रियन्ते मोक्ष काक्षांग भी। फल की आशा को त्याग कर मुमुक्षुजन तत् शब्द का उच्चारण करके यज्ञ तथा अनेक प्रकार के दानों को करते हैं। श्रद्धावे साधु भावे चासा सदित्येत प्रत्युज्यते प्रशस्ते कर्माणि तथा सच्छब्दो पार्थ युज्यते। हे अर्जुन, सत शब्द का उच्चारण सद्भाव और साधु भाव से किया जाता है तथा मंगल आदि विवाह आदि कर्म में सत शब्द का उच्चारण किया जाता है। अरे हरे कृष्ण हरे गो बिंदी मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। हरे कृष्ण हरे गो बिंदी मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। सबको मेरा राधे कृष्ण राधे कृष्ण।